हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरेस आइलैंड में। मैं आपका अपना दोस्त अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और ख़ास वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर लोग पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और पौधों में भी दोस्तों औषधीय पौधे लगाना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पौधा बताने वाला हूँ जिसे आप अपने पौधों की औषधीय पौधों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है इलायची का पौधा। जिस तरह से दोस्तों हम लेमन ग्रास लगाते हैं, वो जिससे कि सब परिचित हैं, उसी तरह से दोस्तों हमारा इलायची का भी पौधा होता है, जिसमें दोस्तों आप इसमें भी जिस तरह से लेमन ग्रास में खुशबू आती है, उसी तरह से दोस्तों इलायची के पौधे के पत्तियों में भी बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर में इलायची का पौधा लगा सकते हैं और इसके लगाने के क्या तरीके हैं और कब आपको ये इलायची देगा और इसे कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आप बात करते हैं सबसे पहले कि इलायची का पौधा कैसी मिट्टी में लगाया जाता है। तो दोस्तों, इलायची के पौधे को किसी खास तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने गार्डनिंग सॉइल, जो आपके गार्डन की मिट्टी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा गोबर का खाद मिला सकते हैं। आप उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी हो, और साथ ही साथ उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको नीम खली मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीम खली से हमारा क्या होता है कि पौधों में फंगस लगने का खतरा या जो मिट्टी में होने वाले कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, इन सभी मिश्रण को तैयार करके आप इलायची के पौधे की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका अनुपात बता दूं, अगर आपने 40% मिट्टी ली है तो 30% आप उसमें डाल सकते हैं कोकोपीट और 20% आप डाल सकते हैं दोस्तों उसमें वर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ दोस्तों आप उसमें 10% नीम की खली भी अलग से डाल सकते हैं। और दोस्तों, अभी ये मेरे पौधे का आप साइज़ देख रहे हैं, ये सिंगल पौधा मैंने लगाया था और अभी ये गमला बहुत भर चुका है। ये 12 इंची का गमला था दोस्तों। अब मैं इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ लगभग 14 से 15 इंची के गमले में। उसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने गमले में, जैसे कि आपको दिखाया है, मैंने कुछ पत्तियाँ उसमें डाल दी हैं। अब दोस्तों, मैं इसकी जो नीचे की एक्स्ट्रा जो रूट बाउंड्स हैं उन्हें कट करके निकाल लूँगा। उन्हें कट करने के बाद इसकी मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर दूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप मेरा अगर चाहते हैं देखना कि इलायची का पौधा बीज से कैसे लगाया जाता है, तो दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक भी डाल दूंगा कि कैसे आप बीज से इलायची का पौधा लगा सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको कटिंग के द्वारा इलायची का पौधा लगाना बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें से ये कटिंग्स को अलग कर रहा हूँ। अगर आप इन्हें डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे तो ये कटिंग लग जाएंगी दोस्तों। बाकी साथ ही साथ दोस्तों आप इसको स्टेम्स से तो ये नहीं लगेगा, पर ये बीज से और इस तरह से जो एक्स्ट्रा हमारे एक पौधे से कई पौधे बनते हैं उन्हें आप अलग अलग करके लगाएंगे तो ये लग जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इलायची के पौधे में कितने दिन बाद इलायची आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा कि इलायची के पौधे पर लगभग 2.5 से 3 साल पूरे हो जाने पर ही इलायची पर के पौधे पर इलायची आपको मिलेगी दोस्तों। उससे पहले आपका ये पौधे को अच्छे मिट्टी और अच्छे बड़े गमले में लगाना पड़ेगा, तभी इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आप इसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसे ख़रीदने के लिए दोस्तों, अगर आप बीज से नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट पौधा लगाना चाहते हैं, तो या तो दोस्तों आप अपने किसी फ्रेंड से इसकी कटिंग ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर मार्केट से लेते हैं तो मार्केट में आपको लगभग 60-70 रुपीज़ में इलायची का पौधा आसानी से मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये 150 से 200 रुपीज़ के आसपास आपको ये पौधा मिल जाएगा। अब मैंने लगभग इसमें से एक पौधे में से मैं लगभग 3 पौधे बनाऊंगा, पर जो मेरा मेन जो पौधा है उसको मैं इसी गमले में ट्रांसप्लांट करूंगा दोस्तों। उसके लिए मैंने इसमें से सूखी पत्तियां, जो खरपतवार इसमें हो रही थी, वो सब निकाल दी है। अब ये जो 14 इंची का गमला है, हम इसके अंदर इसे
डाल देंगे, मिट्टी को आधा गमला भर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मिट्टी भरनी होगी, क्योंकि जो हमने पत्तियाँ नीचे बिछाई हैं क्योंकि वो कुछ दिन बाद डिकम्पोस्ट हो जाएंगी और पौधे की जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, तो हमें एक्स्ट्रा मिट्टी ऊपर तक डालनी होगी दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं कि कौन से महीने में आप इलायची का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों जब सर्दियां शुरू होती हैं उस समय पर इलायची का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। दोस्तों एक और बात, अगर आपका पौधा छोटे गमले में है तो आपका पौधा बीच बीच में ऐसा लगेगा पत्तियां सूखने लगेंगी, पर दोस्तों आप उसे उखाड़ करके ना फेंकें, क्योंकि वो दोबारा से अपने समय पर दोबारा से हरा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कितना साइज़ का होने पर पौधे पर इलायचियाँ बनने लग जाती हैं। तो दोस्तों लगभग जैसे मैंने आपको समय का बताया 2.5 से 3 साल आपको इसके समय में लगेंगे इलायची आने में, पर इसकी हाइट लगभग उस समय पे 3.5 फीट से 3-3.5 फीट की हो जाएगी, तब इसमें इलायचियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों आप इनकी पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं चाय में, उसी तरह से आप इसकी पत्तियों का भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वो भी बिल्कुल इलायची वाली सुगंध ही आपके चाय में या किसी भी व्यंजन जो आप बनाते हैं उसके अंदर देगा। दोस्तों ये 14 इंची के जो गमले में मैंने इसे लगा दिया है, ऊपर तक मैंने मिट्टी इसलिए भरी है क्योंकि अभी आप देखेंगे मैं जितना पानी डालूंगा तो मिट्टी और नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे हमने एक कम से कम 2 इंच मोटी लेयर हमने पत्तियों की लगाई है, जिससे गमले का वजन भी कम रहे और जो हमारी पत्तियां हैं वो भी काम आ जाएं। वो हमारी पत्तियां दोस्तों डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें लगभग इसे दोस्तों धीरे धीरे से ही पानी देना है, आपको एक साथ पानी नहीं देना है। अभी से दोस्तों हम साइड करते हैं। अब जो हमारी दोस्तों जो मेन जो हमारी जिन्हें मैंने लगाने के लिए वीडियो बनाई है वो दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा और मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मिट्टी हमने थोड़ी सी दोस्तों एक्स्ट्रा ले ली है। इस मिट्टी में हमारा ऑलरेडी कोकोपीट और हमारा खाद का मिश्रण मिला हुआ है और नीम खली भी हमने इसमें थोड़ी मिलाई है। अब इसे दोस्तों मैं लगा रहा हूँ 6 इंच के गमले में। तो अभी दोस्तों महीना चल रहा है दिसंबर का, आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, पर गर्मियों के समय पे ये थोड़ा कम फलता फूलता है, पर इन दिनों में जो सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं दिवाली के आसपास ये पौधा अच्छा फलता फूलता है। अभी मैं इसे 6 इंची के गमले में लगा रहा हूँ। बाकी दोस्तों जब ये पौधे में अभी 3 से 4 ब्रांच लगाऊंगा, किंतु जब इसमें लगभग 10-12 ब्रांचेस बन जाएंगी तो मैं इसे 12 से 14 इंची के गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। मैं तो यही सुझाव दूंगा दोस्तों, आप जितना बड़ा हो सके उतने बड़े गमले में इसे स्टार्टिंग में ही लगा दें, क्योंकि बार बार हमें पौधे को ट्रांसप्लांट करने से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जो कि एक बार लगाने से उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसी कारण से छोटे गमले में होने के कारण ही मेरा अदरक के पौधे में डैमेज हो गया है, थोड़ा अदरक का पौधा अदरक बनने लगी थी तो वो ख़राब हो गया। इसी तरह से मेरा हल्दी के पौधा भी डैमेज हुआ दोस्तों, क्योंकि कच्ची हल्दी बनने लगी और फिर मैंने वो छोटे गमले से निकाल के बड़े गमले में किया तो मेरा पौधा दोस्तों थोड़ा सूख सा गया है, पूरी तरह से नहीं सूखा फिर भी मैंने उसे बचा लिया है। अब दोस्तों करते हैं मैं आपको एक ख़ास बात बताने वाला हूँ। जब भी आप किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं या आप कोई नया पौधा मार्केट से ला करके पॉलीथीन से निकाल करके अगर आप गमले में लगाते हैं तो लगभग आपको 3 से 4 दिन उसे शेड एरिया में ही रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप उसको धूप दिखाएंगे तो पौधे के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बार को सर्दियों में ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा चल जाएगा, किंतु गर्मियों में ट्रांसप्लांट किया हुए पौधे को आपको 3 से 4 दिन आपको धूप नहीं दिखानी होगी, उसे सेमी शेड एरिया में ही रखना होगा। देखिए दोस्तों एक बार इसका गमले का पानी सूख गया है तो मैंने 1 मग भर के और पानी डाल दिया है। अब दोस्तों सर्दियां हैं तो पानी आपको सिर्फ इसे दिन में एक बार ही 1 मग पानी डालना होगा, वही इसके लिए काफ़ी होगा। अब दोस्तों मैं आपको अपनी एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी लगभग 20 दिन से 1 महीने पहले मैंने गोभियाँ लगाई थी 1 महीने पहले, उनका रिज़ल्ट ऐसा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इलायची का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।